हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। सो एसबीआई क्लर्क पीओ मेंस का जो करंट अफेयर्स का वीडियो सीरीज़ है उसका ये 5वां वीडियो है आपके अपकमिंग एग्जाम्स एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ मेंस के लिए। इससे पहले 4 वीडियो आया था। अगर उन सारे वीडियोस को आपने नहीं देखा तो उन सारे वीडियोस को आप ज़रूर देखें, और जो भी अलग अलग टॉपिक्स के करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ इस चैनल पर आपके लिए मैं लाया हूँ, उन सारे वीडियोज़ को भी आप एक बार ज़रूर देखें। तो इस वीडियो में बात करेंगे करंट अफेयर्स फॉर एसबीआई क्लर्क एंड एसबीआई पीओ में, स्पेशली एसबीआई क्लर्क के लिए जो अभी आपका 15th को होने वाला है। ये उसका 5th पार्ट का वीडियो है। 4 वीडियो को आप ज़रूर देखें, उन चारों वीडियोज़ के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। करंट अफेयर्स वीडियो सीरीज नंबर 5। फर्स्ट क्वेश्चन है, एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट इंडियाज MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज टू हाउ मच नंबर इन द ड्यूरेशन ऑफ 2018 टू 2018 से 20 तक का जो रिपोर्ट तैयार किया गया, ये जो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ये कितना हो गया? 97 हो गया। क्या होता है? मातृत्व मृत्यु दर, मतलब कि पर 1 लाख चाइल्ड, मतलब बच्चे का जन्म लेने पे, शिशु के जन्म लेने पे जो महिलाओं की मृत्यु होती है, जो या तो प्रेग्नेंट महिला होती हैं या फिर बच्चे को जन्म देने के कुछ ही तुरंत बाद अगर उनकी डेथ हो जाती है, तो वो होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो ये जो है इसमें डिक्रीज़ हुआ है, 97 हुआ 2018 से 20 तक के ड्यूरेशन में। और ये रिपोर्ट दिया गया रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन के द्वारा। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन के द्वारा ये रिपोर्ट दिया गया। जो सबसे ज़्यादा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है MMR, ये है असम में 195, ये भी आपको याद रखना है। और सबसे कम कहाँ है? केरल में। ठीक है, असम के बाद सबसे ज़्यादा MMR कहाँ है? मध्य प्रदेश में है 173। सेकंड का नंबर आपको याद नहीं रखना, लेकिन बस आपको स्टेट का नाम याद रखना कि असम के बाद सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, उसके बाद यूपी में 167। और अगर हम बात करें लोएस्ट जो है, सबसे कम जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो है केरल में 19 है, महाराष्ट्र में 33 है और तेलंगाना में 43 है। तो टॉप 3 जो कम जहाँ है मोर्टेलिटी रेशियो वो है केरल, महाराष्ट्र और तेलंगाना, और जो ज़्यादा है वो है असम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, और अगर हम बात करें रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर जो है भारत के, वो है विवेक जोशी। ये भी आपको याद रखना है। जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस और कमिश्नर है वो है विवेक जोशी। गृह मंत्रालय के अंडर ये आता है सेंसस कमीशन। दूसरा सवाल है, Who won the Indian Film Personality of the Year at 53rd IFFI? क्या है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। ये हुआ था गोवा में, इसका 53वां एडिशन था। और पार्टनर मिनिस्ट्री कौन था? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो किसे दिया गया इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर? चिरंजीवी को दिया गया। साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी को ये पुरस्कार दिया गया, इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। और इसमें और भी कुछ अवार्ड से सिल्वर पिकॉक दिया गया बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट एक्ट्रेस को, जो एक तर्किश फिल्म है नो एंड, उसके लिए दिया गया वाहिद मुबासिरी को, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और जो बेस्ट एक्ट्रेस वो दिया गया डैनियल नोवारो को स्पेनिश फिल्म के लिए। तो ये सिल्वर पिकॉक अवार्ड दिया गया था तुर्की फिल्म के एक्टर को नो एंड फिल्म नो एंड के लिए, और स्पेनिश फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स के लिए दिया गया था डैनियल नवारो को। और इंडिया के जो साउथ के एक्टर है चिरंजीवी, इन्हें दिया गया था इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। और इसका आपको एडिशन याद रखना है। कौन सा एडिशन था? 53वां एडिशन था। कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। इसी से रिलेटेड अगला सवाल है, विच फिल्म वॉन द ICFT यूनेस्को गांधी मेडल? इसलिए इसको मैंने सवाल में इंक्लूड किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये दिया गया एक ईरानियन फिल्म को, ईरान के फिल्म को, नारगेसी जिसका नाम है। इस फिल्म ने जीता ICFT यूनेस्को गांधी मेडल का पुरस्कार। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड साइंड MOU विथ हाउ मेनी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन फॉर इंडियन स्टैंडर्ड्स करिकुलम? तो इंडियन स्टैंडर्ड्स का, भारतीय मानक का जो करिकुलम में शामिल करने के लिए BIS ने कितने इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से MOU साइन किया है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कुल 6 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, जिसमें से कि 4 IITs और 2 NIT हैं। IIT में कौन कौन से हैं? IIT में है IIT BHU वाराणसी, IIT पटना, IIT इंदौर और IIT मद्रास। और अगर बात करें NIT तो 2 NIT हैं, NIT जयपुर और NIT तिरुचिरापल्ली। तो कुल 6
तकनीकी संस्था से ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने MOU साइन किया है। नेक्स्ट है विच फिल्म वॉन 53 आवर चैलेंज फॉर 75 क्रिएटिव माइंडसेट IFFI यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो ये दिया गया था डियर डायरी को। डियर डायरी वुमेन सेफ्टी पे ये फिल्म थी, तो इसे ये पुरस्कार दिया गया था 53 आवर चैलेंज फॉर 75 क्रिएटिव माइंड्स एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हेल्ड एट गोवा। नेक्स्ट है विच एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हेल्ड रिसेंटली। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड, ये जो ट्रेड फेयर हुआ था ये कौन सा एडिशन था? 41st एडिशन था। कहाँ हुआ ये? न्यू दिल्ली में हुआ। इनॉग्रेट किया गया बाय मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा। और इसका थीम क्या था? वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। ये इसका थीम था, वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल इसका थीम था। नेक्स्ट है विच टेक कंपनी गॉट कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम RDG यानी कि रेल डिलीवरी ग्रुप टू क्रिएट यूनाइटेड किंगडम्स रेल डेटा मार्केट प्लेस। ये दिया गया कॉन्ट्रैक्ट दिया गया TCS को, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को दिया गया फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम्स रेल डेटा मार्केट प्लेस। नेक्स्ट है विच स्टेट लॉन्च्ड वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम ये लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए, हर तरह के खेल को बढ़ावा देने के लिए और जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खिलाड़ी compete करें इसके लिए ये चीज़ शुरू किया गया। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम्स उत्तर प्रदेश में कुल 75 डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग खेलों को ये शुरुआत किया जाएगा उसकी कोचिंग के लिए, सिखाने के लिए और नेशनल मतलब स्टेट लेवल पे compete कराने के लिए। फ्रॉम विच प्लेस सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया लॉन्च्ड DG यात्रा। DG यात्रा क्या है? फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के लिए, मतलब कॉन्टैक्टलेस चेक इन एंड अदर वेरिफिकेशन जो एयरपोर्ट पे होता है, तो ये होता है DG यात्रा। इसको लॉन्च किया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से। तो कुल 7 एयरपोर्ट पे ये करना है, लेकिन फर्स्ट फेज़ में 3 एयरपोर्ट पे ये लॉन्च किया गया। कहाँ कहाँ? वाराणसी और बेंगलुरु। नई दिल्ली के साथ वाराणसी और बेंगलुरु एयरपोर्ट के लिए ये शुरू किया गया, लेकिन लॉन्च हुआ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से। और इसका जो फेज़ 2 होगा, जो बाकी के 4 एयरपोर्ट हैं वो कौन कौन से रहेंगे? वो रहेंगे हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और विजयवाड़ा। बाकी के जो 4 एयरपोर्ट हैं हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा, तो कुल 7 एयरपोर्ट पे इसको लॉन्च किया जाएगा फेज़ 2 तक DG यात्रा। विच बुक वॉन कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF प्राइज 2022। ये दिया गया बुक द चिपको मूवमेंट। देखिए चिपको आंदोलन जो शुरू किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा, तो उसी पे ये पुस्तक है द चिपको मूवमेंट बाय शेखर पाठक। शेखर पाठक को ये पुरस्कार दिया गया और ये जो अवार्ड है ये शुरू हुआ था 2018 में। कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF प्राइज़ ये दिया गया बुक द चिपको मूवमेंट को, और इसके लेखक हैं शेखर पाठक, उन्हें दिया गया ये पुरस्कार। एक्स अग्नि वॉरियर कंक्लूडेड बिटवीन आर्म फोर्स ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। तो ये सिंगापुर के साथ हुआ, भारत और सिंगापुर के साथ मिलकर ये हुआ एक्स अग्नि वॉरियर। ये कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के देवलाली में। तो ये कंडक्ट हुआ महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 2 दिसंबर। क्यों होता है 2 दिसंबर को? डेज एंड थीम्स का वीडियो आप अगर नहीं देखे तो उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि 2 दिसंबर की रात में ही भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था। तो उसके बाद से ये 2 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। नेक्स्ट है विच टीम वॉन द विजय हजारे ट्रॉफी 2022। 2022 का विजय हजारे ट्रॉफी जीता सौराष्ट्र ने फाइनल में किसको हराया? महाराष्ट्र को हराया। 50 ओवर का ये क्रिकेट होता है विजय हजारे ट्रॉफी, रीजन वाइज होते हैं, तो सौराष्ट्र ने हराया महाराष्ट्र को। नेक्स्ट है द नेम ऑफ आइलैंड एट अंडमान निकोबार ऑन द नेम ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये है INAN 370। मेजर सोमनाथ शर्मा कौन थे? द फर्स्ट अवॉर्डी, द फर्स्ट पर्सन टू गेट परमवीर चक्र। तो ये भी आपको याद रखना है, द फर्स्ट पर्सन टू गेट परमवीर चक्र हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ इंडिया। तो इनके नाम पे अंडमान में एक आइलैंड का नाम रखा गया है INAN 370। इसके साथ साथ मतलब टोटल कुल 21 अनहैबिटेड आइलैंड का नामकरण हुआ अलग अलग जो गैलेंट्री अवार्ड विनर है उनके नाम पे। तो कुल 21 अनहैबिटेड
आइलैंड जो है अंडमान निकोबार में, उसका नामकरण किया गया। जो शहीद हो चुके हैं और जो गारंटी अवार्ड जीत चुके हैं उनके नाम पे रखा गया। अगला सवाल है क्वेश्चन 15, सिलचर सिलहेट फेस्टिवल रिसेंटली हेल्ड टू सेलिब्रेट इंडिया एंड विच कंट्री कल्चरल टाइज। तो किन दो देशों के कल्चरल टाइज को सेलिब्रेट करने के लिए ये हुआ बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के कल्चरल टाइज को सेलिब्रेट करने के लिए हुआ सिलचर सिलहेट फेस्टिवल। विच स्टेट बिकम फर्स्ट टू सेट अप दिव्यांग डिपार्टमेंट। दिव्यांग डिपार्टमेंट को सेट करने वाला कौन सा पहला राज्य बना, ये बना महाराष्ट्र। और दिव्यांग पार्क भी एक शुरू किया गया था नागपुर में कुछ मंथ्स पहले, नागपुर में, ये शायद अगस्त या सितंबर का न्यूज़ है। तो दिव्यांग डिपार्टमेंट को शुरू करने वाला बना महाराष्ट्र। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन एविएशन सेफ्टी रैंकिंग बाय ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। भारत की रैंकिंग है 48। देखिए इंडेक्स रैंकिंग का वीडियो आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिए, कल अपलोड किया गया था, लास्ट 4 मंथ इंडेक्स एंड रैंकिंग, उसमें सभी कुछ बताया गया डिटेल में। तो इसमें भारत की रैंकिंग है 48 इन एविएशन सेफ्टी। भारत के साथ साथ जो रैंक शेयर कर रहा है वो है गॉर्जिया 48th रैंक पे, चाइना है 49th रैंक पे जस्ट बिहाइंड इंडिया, सिंगापुर है टॉप पे, सेकेंड पे UAE और थर्ड पे है साउथ कोरिया। विच IIT डेवलप्ड सिंधुजा टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सी वेव्स, यानी कि ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर, ये किया IIT मद्रास ने। IIT मद्रास डेवलप्ड सिंधुजा टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सी वेव्स। हु वॉन द ब्लिट्स एंड रैपिड टाइटल इन टाटा स्टील चेस इंडिया ओपन, जो कि कोलकाता में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है कि टाटा स्टील चेस इंडिया ओपन कहाँ हुआ था, कोलकाता में। और ब्लिट्स और रैपिड टाइटल किसने जीता, ठीक है। तो ब्लिट्स टाइटल जीता अर्जुन एरिगैसी और वैशाली रमेश बाबू ने, और रैपिड टाइटल जीता निहाल सरीन और अन्ना उशेनिया ने। ये दो नाम आपको याद रखना है। जो रैपिड था वो जीता निहाल सरीन और अन्ना उशेनिया ने, और ब्लिट्स टाइटल जीता अर्जुन एरिगैसी और वैशाली रमेश बाबू ने एट टाटा स्टील चेस इंडिया ओपन हेल्ड एट कोलकाता। इंडियाज फर्स्ट गोल्ड ATM हैज सेट अप एट विच सिटी बाय गोल्ड सिका प्राइवेट लिमिटेड। तो ये हैदराबाद के बेगमपेट में खुला इंडिया का पहला गोल्ड ATM, गोल्ड कॉइन के लिए खुला ATM, जहाँ जो मिनिमम ट्रांजैक्ट कर सकते हैं 0.5 ग्राम टू 100 ग्राम्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स। तो ये गोल्ड ATM खुला हैदराबाद के बेगमपेट में। नेक्स्ट है इंडिया रिसेंटली साइंड माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट विथ विच कंट्री। तो जर्मनी के साथ ये खुला, जर्मनी के साथ ये टाई किया है साइंड माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट, क्योंकि वहाँ स्टडी रिसर्च और अलग अलग कामों के लिए ये साइन किया है भारत ने जर्मनी के साथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट। शी स्टेम 2022, शी स्टेम क्या, स्टेम क्या है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, स्टेम का फुल फॉर्म है। शी स्टेम 2022 हेल्ड एज पार्ट ऑफ नोबल मेमोरियल वीक बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। स्वीडन का साथ ये हुआ है। देखिए स्वीडन के साथ ये किया गया है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एज पार्ट ऑफ नोबेल मेमोरियल वीक बिटवीन इंडिया एंड स्वीडन। ये 15वां एडिशन था और हुआ कहाँ था, ये न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में ये हुआ था। व्हाट इज़ द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो वर्ड ऑफ द ईयर है ये है गॉबलिन मोड। गॉबलिन मोड इज़ द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ TTFI यानी कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो मेघना अहलावत बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ TTFI। देखिए टेबल टेनिस काफ़ी न्यूज़ में रहा कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। टेबल टेनिस में ही अभी एक वुमेन प्रेसिडेंट बनी है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है टेबल टेनिस आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके जो स्पोर्ट्स टर्म्स है टेबल टेनिस में वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो मेघना अहलावत बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, और कमलेश मेहता बने इसके सेक्रेटरी जनरल। कमलेश मेहता बिकेम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। इंडिया's फर्स्ट ड्रोन यात्रा एंड ड्रोन स्किलिंग ट्रेनिंग लॉन्च्ड एट विच प्लेस।
चेन्नई एंड थालाम्बूर ऑफ तमिलनाडु, दोनों तमिलनाडु में ही। तो लॉन्च किसके द्वारा किया गया? बाय मिनिस्टर अनुराग ठाकुर। तो इन्होंने थालाम्बूर में क्या लॉन्च किया? गरुड़ा एरोस्पेस का एक ड्रोन यात्रा, ड्रोन स्किल ट्रेनिंग लॉन्च किया, ड्रोन स्किल ट्रेनिंग लॉन्च किया थालाम्बूर में। और ये जो ड्रोन यात्रा है ये लॉन्च किया चेन्नई में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, हाउ मेनी इंडियंस फीचर्ड इन बीबीसीज 100 वुमेन लिस्ट 2022? बीबीसी के 100 वुमेन लिस्ट 2022 में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया, फीचर किया गया? टोटल 4 महिलाओं को शामिल किया गया। कौन कौन है? प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि श्री जिन्होंने बुकर पुरस्कार जीता, स्नेहा जवाले और शिरीषा बांडला जो कि एक एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं। तो 4 महिलाओं को शामिल किया गया है इन बीबीसी 100 वुमेन लिस्ट 2022। बीबीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में है। और इसके चेयरमैन कौन है? रिचर्ड शार्प। रिचर्ड शार्प बीबीसी के चेयरमैन हैं। हु बिकेम इंडियस 77th चेस ग्रैंड मास्टर? भारत के 77वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने? आदित्य मित्तल। आदित्य मित्तल जो कि मुंबई से हैं, ये भारत के 77वें चेस ग्रैंड मास्टर बने। नेक्स्ट है, मीना सुई चोई ऑफ विच कंट्री क्राउंड एज मिस अर्थ 2022? मिस अर्थ 2022 का खिताब दिया गया मीना सुई चोई को। ये किस देश की हैं? साउथ कोरिया की हैं। और इसी में दिया गया और भी पुरस्कार दिया गया था, मिस वाटर, मिस फायर, मिस एयर। लेकिन भारत की जो है वंशिका परमार, हमीरपुर हिमाचल से हैं, इन्हें दिया गया खिताब मिस अर्थ इंडिया का। मिस अर्थ इंडिया का खिताब इन्हें दिया गया, वंशिका परमार जो कि हिमाचल से हैं। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था फिलीपींस में। आई एम सॉरी। हु टॉप द फोर्ब्स वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन? सो उर्सुला वॉन डर लेन जो कि जर्मनी की हैं और ये यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं। उर्सुला वॉन डर लेन, इन्हें चुना गया फोर्ब्स टॉप, मतलब इन्हें टॉप रैंक पे रखा गया एज वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन। दूसरे पे हैं क्रिस्टीना लैगार्डे और तीसरे रैंक पे कमला हैरिस। कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए और क्रिस्टीना लैगार्डे जो कि आईएमएफ की हेड थी, इन्हें चुना गया एज वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन बाय फोर्ब्स एंड द टॉप बाय उर्सुला वॉन डर लेन फ्रॉम जर्मनी। शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन। वीपी दीना बोलुआर्ते बिकेम फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ, ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी किस देश की? पेरू की। देखिए जहाँ भी अगर आप ऐसा पढ़े फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, तो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा संभावना होती है पूछे जाने की सवाल, तो ये आप याद रखिएगा। तो वीपी दीना बोलुआर्ते बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पेरू। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा और करेंसी क्या है? सोल। बुक सुल्तान अ मेमोयर इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ वसीम अकरम, फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेट टीम कैप्टन एंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम की ये किताब है सुल्तान अ मेमोयर, ये उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है। हाउ मेनी इंडियंस वुमेन फीचर्ड इन फोर्ब्स वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन? तो कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया एज फोर्ब्स की लिस्ट में एज वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन? तो कुल 6 को शामिल किया गया। जो सबसे बेस्ट रैंक है वो है रैंक 36 पे रखा गया निर्मला सीतारमन को जो कि वित्त मंत्री हैं। इसके बाद रखा गया रोशनी नाडर को जो कि HCL की संस्थापक हैं। रोशनी नाडर 53 रैंक पे हैं। मधाबी पुरीबुच जो कि सेबी की चेयरमैन है, इन्हें 54th रैंक पे रखा गया। सोमा मंडल जो कि सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की चेयरमैन है, इन्हें रखा गया 67th रैंक पे। किरण मजुमदार शॉ जो कि बायोकॉन की चीफ हैं, उन्हें 77वें रैंक पे रखा गया। और फाल्गुनी नायर जो कि नायका की हेड हैं, उन्हें रखा गया 89th रैंक पे। तो ये कुल 6 वुमेन को रखा गया फ्रॉम इंडिया इन द फोर्ब्स वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन। और जो सबसे टॉप रैंक है, बेस्ट रैंक है, वो है 36 ऑफ फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। इन्हें पहले भी इस लिस्ट में रखा गया था। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एक्सटेंडेड रूफटॉप सोलर स्कीम टिल विच ईयर? तो सोलर रूफटॉप स्कीम को किस साल तक एक्सटेंड किया है? 2026 तक। कौन है मंत्री मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी? RK सिंह। RK सिंह इज द मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। हु वॉन द ऑस्ट्रेलियाज डॉन अवार्ड फॉर सेकेंड टाइम? तो
पूर्व खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी, ग्रैंड स्लैम विनर एशले बार्टी को ये पुरस्कार दिया गया। ये दूसरी बार इन्होंने ये पुरस्कार जीता है, ऑस्ट्रेलिया का डॉन पुरस्कार। और इन्होंने अपने लाइफ टाइम करियर में 3 ग्रैंड स्लैम जीता है, 3 ग्रैंड स्लैम को जीता है एशले बार्टी ने, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। Which 3 INS Indian naval ship participated in बांग्लादेश नेवी फ्लीट रिव्यू? बांग्लादेश के नेवी फ्लीट रिव्यू में कौन से 3 INS ने पार्टिसिपेट किया था? INS कोची, INS कावारट्टी और INS सुमेधा। तो ये तीनों ने पार्टिसिपेट किया था बांग्लादेश के नेवी फ्लीट रिव्यू में। इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल हेल्ड रिसेंटली इन विच स्टेट? तो इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल ये कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन फेस्टिवल ये हुआ था हाल ही में गोवा में। तो ये था करंट अफेयर्स का वीडियो सीरीज़ नंबर 5 आपके SBI क्लर्क मेंस और PO मेंस के लिए भी। और आप बाकी के वीडियोस ज़रूर देखें जो रिसेंटली अपलोड किए गए हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।